धीरज गांव से अपनी पत्नी को लेकर कार से शहर जा रहा था। दरअसल गांव की एक मन्नत अधूरी रह गई थी, इसलिए वह एक दिन पहले ही आया था। उसकी पत्नी संध्या प्रेग्नेंट थी और उसका 9वां महीना चल रहा था, इसलिए वह उसे तुरंत शहर ले जा रहा था। पर घर से निकलते हुए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन उसे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी। सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी भी मिली थी। उसने अपनी छुट्टियां बचा कर रखी थी डिलीवरी के समय के लिए। वैसे तो शहर यहाँ से 250 किलोमीटर ही था, पर रास्ते में दो दो घाट पड़ते थे जहाँ गाड़ी मुश्किल से 20-30 की स्पीड में चलती है, और साथ ही जंगल भी था। पर इन लोगों का हमेशा का आना जाना था, तो उन्हें कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं थी। माँ ने रात का खाना बांध दिया था ताकि वहां जाकर बनाना ना पड़े। यहाँ तो माँ की जिद की वजह से आना पड़ा, वरना इस हालत में डॉक्टर ने सफर करने के लिए मना किया था। धीरज बड़े ही आराम से गाड़ी चला रहा था। वह पूरा प्रयास कर रहा था कि बगल में बैठी संध्या को कोई झटका वगैरह ना लगे। वह करीब 80 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। घना अंधेरा छा गया था। इतनी दूर में ही रात के 9 बज चुके थे। रास्ता ही इतना खराब था कि वह गाड़ी 30 से ऊपर चला ही नहीं पाया। थोड़ी दूर के बाद दूसरा घाट शुरू होना था। उनके गांव के रास्ते इतना अधिक गाड़ियों का आवाजाही भी नहीं थी। जंगल का मार्ग था। आसपास आदिवासी बस्तियां थी जो अंधेरा शुरू होते ही सो जाते थे। अभी वह घाट से 1 किलोमीटर दूर थे। तभी एक छोटी बच्ची बीच सड़क पर दोनों हाथ हिलाते हुए रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देख धीरज ना चाहते हुए भी गाड़ी रोकता है। बच्ची उसके करीब आती है। वह विंडो के कांच नीचे करता है। बच्ची कहती है, अंकल प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, मेरी माँ बहुत सीरियस है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। धीरज संध्या की ओर देखता है तो वह कहती है, देख लो कोई मुसीबत में है और इस समय यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है। धीरज बच्ची को गाड़ी में बिठाता है और वह जहाँ इशारा करती है उस ओर गाड़ी ले जाते हुए पूछता है, कहाँ पर जाना है और तुम यहाँ क्यों आई हो? घर में कोई और नहीं था? वह कहती है, मैं और मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता है यहाँ, वो सामने ही घर है, वो बत्ती दिख रही है ना, वही है। वह घर के सामने गाड़ी रोकते हैं और बच्ची के साथ वह उसके घर में जाता है। संध्या गाड़ी में ही बैठती है। धीरज देखता है एक टूटे से पलंग पर एक औरत लेटी हुई कराह रही थी। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। धीरज उसके पास जाकर कहता है, बहन जी आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। घाट के उस पार सरकारी हॉस्पिटल है। तभी बच्ची पीछे से अजीब सी आवाज में हंसने लगती है। धीरज चौंक कर पलटता है तो वह सुंदर बच्ची एक भयानक सा रूप बना लेती है। धीरज घबरा कर कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? लड़की कहती है, ये तो माँ बताएगी। धीरज हड़बड़ाकर पीछे देखता है तो वह महिला उठकर बैठ गई थी और वो भी हंसने लगती है। धीरज बहुत घबरा जाता है। वो अजीब सी औरत धीरज से कहती है, तुम मेरा इलाज करवाने ले जा रहे थे, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। और वह बच्ची वहां से बाहर जाती है। उसी समय एक बुढ़िया उसकी ओर आती दिखाई देती है। वह बच्ची संध्या के पास नॉर्मल रूप में आती है। संध्या उसे देख पूछती है, क्या हुआ? वह कहाँ है? तुम्हारी माँ को ला रहे हैं? वह अजीब आवाज में कहती है, उसे तो मेरी माँ देख लेगी। और वह संध्या को मारने की कोशिश करने लगती है। संध्या डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय वह बुढ़िया वहां आ पहुंचती है और एक डंडा उस बच्ची को मारती है। तो वह गुस्से से बुढ़िया को देखती है तो बुढ़िया उसे जोर से डंडे से मारकर कहती है, भाग यहाँ से हरामखोर, कितनी बार कहा है राह चलते लोगों को परेशान मत किया कर। अंदर धीरज की ओर वह महिला बढ़ती हुई कहती है, आज मैं और मेरी बच्ची दोनों ही तृप्त हो जाएंगे। धीरज घबराकर चीखता हुआ बाहर भागता है तो वह जोर जोर से हंसती है। धीरज जैसे ही बाहर भागकर आता है तो सामने ही वह हंसती हुई खड़ी दिखती है। उधर संध्या की चीख चीख कर बुरा हाल होता है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बच्ची की माँ अपने हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ धीरज को पकड़ने वाले ही होते हैं कि बुढ़िया का डंडा जोर से उसके हाथों पर पड़ता है। तो वह हड़बड़ाकर हाथ पीछे कर लेती है और गुर्राकर कहती है, ए बुढ़िया तू फिर हमारे बीच में आ गई, जिस दिन मौका मिला उस दिन तुझे भी देख लेंगे। बुढ़िया 2 डंडे तेजी से मारती हुई कहती है, चल भाग यहाँ से, जब देखना हो देख लेना, मेरे रहते तुम माँ बेटी की यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी। उसकी बेटी तेजी से संध्या की ओर बढ़ती है।
तो वह बुढ़िया वहीं से खड़ी होकर एक तेज फटका डंडे से मारती है तो वह चीखती हुए माँ के पास आ खड़ी होती है। बुढ़िया धीरज से कहती है, जा रे अपनी पत्नी को देख, जल्दी से जा यहाँ से। धीरज जल्दी से भागकर गाड़ी के पास जाता है तो संध्या जोर जोर से चीख रही थी। धीरज चिल्लाकर बुढ़िया से कहता है, माँ जी, लगता है इसे डिलीवरी होने वाली है। यह देख वह माँ बेटी उसकी ओर भागती है तो बुढ़िया फिर से बीच में खड़ी होकर इन दोनों को डंडे से मारती है और उन्हें वापस जाने को कहती है। वह दोनों गुर्राती हुई खड़ी रहती है। बुढ़िया गाड़ी के पास आकर कहती है, गाड़ी स्टार्ट कर और निकल यहाँ से, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। धीरज गाड़ी स्टार्ट करता है। संध्या जोर जोर से चीख रही थी। तभी बुढ़िया जल्दी से कार में पीछे बैठती है और उन माँ बेटी को डंडा दिखाती है। वह दोनों माँ बेटी अपने शिकार को हाथ से निकलता देख जोर से चीखती है। धीरज तेजी से गाड़ी भगाता है। बुढ़िया संध्या की सीट को पूरी तरह से पीछे कर गिरा देती है। फिर संध्या को धीरे से पीछे खिसकाकर बैक सीट पर ले लेती है और उसको शांत रहने को कहती है। धीरज गाड़ी घाट पर दौड़ाता है। उसे अभी भी साइड मिरर में वह माँ बेटी पीछा करते दिखाई दे रही थी। उसी समय संध्या जोर से चीखती है और फिर बच्चे की रोने की आवाज आती है। बुढ़िया कहती है, बधाई हो, बेटा हुआ है। अगले हफ्ते उसी जगह पर दिन में आकर मेरे लिए एक नई साड़ी और कुछ मिठाई रख देना, भूलना मत। गाड़ी अब घाट के ऊपर थी। वह माँ बेटी भी अब दिखाई नहीं दे रही थी। वह बुढ़िया कहती है, मुझे यहीं छोड़ दे। धीरज कहता है, आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा, आज आपने 3 जान बचाई है। वह कहती है, तुम दोनों भी किसी की भलाई कर देना, पर इस तरह अनजान जगह पर, वो भी रात में, तो बिल्कुल भी किसी अनजान जगह में सहायता करने मत रुकना। धीरज उन्हें कुछ पैसे देना चाहता है पर वह नहीं लेती है। धीरज कहता है, वह दोनों कौन है? उस पर वह बुढ़िया कहती है, ये दोनों मेरी बहू और पोती हैं। मेरी बहू जादू टोना करती थी, इसलिए इसे सबने गांव से निकाल दिया और उसने अपने तरह ही अपनी बेटी को भी बना दिया है। तभी से ये दोनों माँ बेटी यहाँ से आने जाने वाले मर्दों को फंसाकर मार देती है। हाँ, मुझे जब भी पता चलता है मैं बचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलो जाओ, इसे भी डॉक्टर के पास ले जाओ। और वह वहाँ से चली जाती है। धीरज और संध्या ये जानकर हैरत में रह जाते हैं कि उनके बच्चे की डिलीवरी एक बूढ़ी औरत ने कराया। वह गाड़ी लेकर भागते हैं। घाट को पार करके हॉस्पिटल में गाड़ी रोककर संध्या और बच्चे को लेकर अंदर जाता है। उनके दिमाग में अभी भी वह माँ बेटी और बुढ़िया का ही चेहरा घूम रहा था और वो लोग उस भयानक से हादसे से बाल बाल बच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर थोड़ी डरावनी और अजीब सी लग सकती है, पर रात में कभी भी सुनसान इलाके में ना रुके और हमेशा सावधान रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।